हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एग्रीकल्चर रोहित पर। आज अपन बात करने वाले हैं कुछ एंटोमोलॉजी के थ्योरी के बारे में, जिसमें अपना टॉपिक होगा इंसेक्ट इकोलॉजी। मेरा नाम है रोहित कुमार बेरवा और चलिए अपन बात करते हैं आगे। तो इंट्रोडक्शन की अपन बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या होता है, क्या क्या इसके अंदर इंसेक्ट इकोलॉजी के अंदर क्या क्या आता है। ये एक इकोलॉजी जो टर्म दिया था वो जर्मनी के एक इरेस्ट हेकल नाम का वैज्ञानिक था, जिन्होंने दिया था 1869 में। इसने पब्लिकेशन किया था। इसने जनरली मॉर्फोलॉजिकल हैज बीन ऑर्गेनाइज किया था। ये लेटरली इकोलॉजिकल साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ हाउस होल्ड कंपेयरिंग ऑफ द प्लांट एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड पीपल दैट लाइव टुगेदर एज इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट। इसके बारे में बात करते हैं। इसको चलो हिंदी में समझते हैं। क्या है कि शाब्दिक रूप से परिस्थिति पृथ्वी के घर के अध्ययन को दर्शाती है। जो पृथ्वी के घर के अध्ययन मतलब इसके जो अध्ययन करते हैं इकोलॉजी के अंदर इंसेक्ट के, जो इंसेक्टों के बारे में अध्ययन करते हैं उनके बारे में बताती है। जैसे जिनमें से पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव एवं कुछ अन्य घटकों के रूप में भी अपन साथ में रहने वाले जो शामिल होते हैं, वो सभी के बारे में इकोलॉजी बताती हैं। इंसेक्ट इकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ इंसेक्ट, जो इसके अंदर अपन स्टडी करते हैं वो इंसेक्ट के बारे में करते हैं, और इसके अंदर कम्युनिटी के बारे में, इंटरेक्ट एंड साउंडिंग, एनवायरमेंटल, इकोलॉजिकल जो इकोसिस्टम जो होता है एनवायरमेंट का, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इसके अंदर जो इंसेक्ट प्ले साइंटिफिक रोल और इकोलॉजी द वर्ड ड्यू टू वेस्ट डाइवर्सिटी फ्रॉम फंक्शन एंड लाइफ स्टाइल। इसके अपन बारे में हिंदी में बात करते हैं। जैसे कीड़े अपने रूप, कार्य, जीवन शैली की विशाल विविधता के कारण दुनिया की परिस्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे अपन बात करते हैं, कुछ कीड़े जो होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं, कुछ जो कुछ हार्मफुल होते हैं। जिनकी अपन बात करते हैं तो ये कुछ कीड़े होते हैं जो जीवन की शैली में कुछ काम करते हैं, और कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनके बारे में बताया गया है कि ये जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन की, एक कॉल लिनियस एक वैज्ञानिक था, जिन्होंने 1707 से 1778 में मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी के बारे में बताया था। ये एक चैन थी जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी के बारे में बताया था। एंटोनी वॉन ल्यूवेकोन ने 1632 से 1723 में इन्होंने फर्स्ट डेवलप कॉन्सेप्ट ऑफ फूड चेन, इसने फूड चेन का फर्स्ट बार जो डेवलप किया था वो पॉपुलेशन रेगुलेशन के बारे में बताया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि चार्ल्स डार्विन की बात करते हैं। इसने 1809 से 1882 मतलब कि 1809 से 1882 में इसने फाउंडर ऑफ द हाइपोथेसिस इवोल्यूशन बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, फाउंडर एंड इकोलॉजी ऑफ द सॉइल निकोलसन। इसने मतलब स्टडी किया था सॉइल इकोलॉजी की स्टडी के बारे में किया था सॉइल में निकोलसन ने, और इनका जो सिलेक्शन, तो नेचुरल सिलेक्शन या इवोल्यूशन के बारे में जो बताया गया था वो चार्ल्स डार्विन ने बताया था। इन्होंने इंट्रोडक्शन मॉडर्न कॉन्सेप्ट मॉडल के बारे में भी बताया था कि इसका जो इंट्रोडक्शन मॉडर्न कॉन्सेप्ट हो क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में बताया गया। इंट्रोडक्शन जो एक लेदर फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इकोलॉजिकल वेयर लेड इन द अर्ली वर्क प्लांट ऑफ एनिमल फिजियोलॉजी। इसके अपन बात करते हैं बाद में पौधे और पशु शरीर विज्ञानियों के प्रारंभिक कार्य में आधुनिक परिस्थिति की नींव रखी थी। इन्होंने बाद में एक नींव भी रखी थी, जो परिस्थितियों के आधार पर नींव रखी गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में, इसी में चल रहा है ये। इन्होंने जनरल इफेक्ट मेट्रोलॉजिकल कंडीशन के बारे में, जैसे मेट्रोलॉजिकल कंडीशन, क्लाइमेट, वेदर, टेम्परेचर, रेनफॉल, आरएच, जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में बात करते हैं, वाटर बैलेंस, इन सबका जो कि इंसेक्ट पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, किस किस क्लाइमेट में रहते हैं, किस में नहीं रहते हैं, इन सभी के बारे में इन्होंने अध्ययन किया। एक तो चार्ल्स टी.एच. टॉनसेंट था, जिन्होंने इंसेक्ट एनवायरनमेंट एंड जो मीडिया फैक्टर कंट्रोल मेजरिंग इन फैक्टर इनके बारे में बताया गया था। जो चार्ल्स एच.टी. था, इन्होंने 1924 में इंसेक्ट इन्होंने स्टडी किया था इंसेक्ट एनवायरनमेंट पे, जिसमें से हमें मीडिया फैक्टर, कंट्रोल, मेजरिंग फैक्टर एंड रेस्पॉन्स इसके बारे में कुछ बताया था। तो चलिए बात करते हैं आगे। जैसे सम इम्पोर्टेंट इकोलॉजिकल एडवांस इन द 19th, मतलब उसके टाइम में कौन कौन से वैज्ञानिक थे, कौन कौन से ने क्या क्या बात बताई थी। 1913 में वी ई सेलफोर्ड था, जिसने लॉ ऑफ टॉलरेंस के बारे में बताया था। जोसेफ थे, जो 1917 में कॉन्सेप्ट और नीचे के बारे में बताया था। 1922 में आर एस यापी ने कॉन्सेप्ट ऑफ हैबिट के बारे में बताया। 1926 में वोलेटेरियस सिंपल प्रेडर प्रे मोड के बारे में बताया था। 1927 में सी इल्टन इकोलॉजिकल नीड्स इन द इंसेक्ट द पिरामिड्स के बारे में बताया।
1934 में कॉम्पिटिटिव इलेक्शन प्रिंसिपल ने बताया था गुस्से ने। मॉडर्न इकोलॉजी केम ऑफ एज इन 1942 विद द डेवलपमेंट बाय आर.एल. लिंडमैन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ द ट्रॉपिकल डायनेमिक इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल के बारे में बताया गया। इसके बात करते हैं अपन, जैसे एनवायरनमेंट फैक्टर कौन, एनवायरनमेंट एंड कंपोनेंट कौन कौन से एनवायरनमेंट क्या क्या हैं, किस किस में जो इंसेक्ट होते हैं वो क्या किस किस में क्या क्या कर सकते हैं। एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो इसमें प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो बायोटिक फैक्टर होते हैं ये सब आ जाते हैं इनके अंदर बायोटिक में। और जबकि बायोटिक में जो होता है फंक्शन टुगेदर द नॉन लिविंग फिजिकल, इसमें नॉन लिविंग फिजिकल आता है जो बायोटिक में आते हैं। और इनके फैक्टर जो होते हैं ये अपन बात करते हैं जिनके दो फैक्टर होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है बायोटिक होता है और एक होता है एबायोटिक एंड बायोटिक। इन दोनों के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। पहला आता है देखो फिजिकल फैक्टर। पहला कौन सा आता है? फिजिकल फैक्टर। सच ए टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी, लाइट एंड पेस्टिसाइड, ये सब फिजिकल फैक्टर के अंदर। टेम्परेचर बोले तापमान हो गया, विंड हवा, ह्यूमिडिटी आर्द्रता होगी, लाइट प्रकाश हो गया, पेस्टिसाइड अपन जो यूज करते हैं कीड़े मकोड़ों मारने के लिए उसे अपन पेस्टिसाइड के नाम से जाना जाता है। तो ये फिजिकल फैक्टर होता है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि बहुत मेहनत से हम पीपीटी बना के लेके आता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अपन। बायोलॉजिकल फैक्टर इज द कंपेयर द लिविंग पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। जो बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं इसमें नॉन लिविंग नहीं आते हैं, इसमें अंदर लिविंग आते हैं। जो एनवायरमेंटल फैक्टर के कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं। और इसके अंदर जो पॉपुलेशन हो गया, डिफरेंट स्पीसीज के बारे में बात करते हैं एनवायरनमेंट में। जैसे अपन इसके नीचे हिंदी में समझते हैं, जैविक कारक इनमें पर्यावरण का जीवित हिस्सा शामिल होता है। इसमें जो जीवित हिस्सा ही शामिल होता है, कि इसमें नॉन लिविंग शामिल नहीं होते हैं, ओनली सिर्फ लिविंग शामिल होते हैं। एक सामान्य वातावरण में विभिन्न प्रजातियों से संबंधित कई परस्पर संबंधी आबादी का जुड़ाव शामिल होता है। इसमें बहुत सारे जुड़ाव शामिल होते हैं फिजिकल के अंदर। जैसे अपन टेम्परेचर की बात कर रहे थे, विंड की बात कर रहे थे, ह्यूमिडिटी की बात कर रहे थे, इन सभी की बात कर रहे थे, तो ये सभी इसके अंदर होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। एबायोटिक, अब आता है एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर के अंदर बात करते हैं। एबायोटिक के अंदर तक कौन कौन से आते हैं? जो एबायोटिक होता है इसके अंदर फिजिकल भी आता है। कौन सा आता है? फिजिकल फैक्टर भी इसी के अंदर आता है। अब जो फिजिकल फैक्टर की बात कर रहे थे अपन, तो फिजिकल फैक्टर जो आता है इसके अंदर, उसके अंदर क्या क्या आता है? उसके अंदर अपन ने पढ़ा टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी, पेस्टिसाइड, ये सब इसके अंदर आते हैं। तो अपन पहला बात करते हैं कि ह्यूमिडिटी सॉरी टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर में जो इंसेक्ट होते हैं ना वो 40 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपना वो इससे ज़्यादा अगर तापमान उनको मिलेगा तो मर जाते हैं। इसलिए उनका जो ड्यूरेशन होता है ना ये इतने सेंटीग्रेड डिग्री तक होता है। ह्यूमिडिटी की बात करते हैं अपन। एडल्ट इंसेक्ट इमरजेंसी अर्ली ऑफ द केस ड्राई सॉइल वायर होम कैन मूव सोल्वर वेट सॉइल। इसकी बात करते हैं अपन। जो आर्द्रता जो होती है इससे सूखी मिट्टी, कचरे के मामले में वेस्ट कीट पहले निकलते हैं। जिसमें जो वेस्ट कीट होते हैं ना वो पहले निकलते हैं। उसके बाद जो अगर वर्म होता है ना तो इसमें गीली मिट्टी में धीमी गति से चल सकते हैं। जो गीली मिट्टी होती है उसमें धीमी गति से चलते हैं, जबकि जो सूखी मिट्टी होती है उसमें वेस्ट कीट जो होते हैं वो पहले निकल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चलते हैं अपन। बायोटिक वही कंपोनेंट है उसका है, एक होता है लाइट। लाइट जो होता है इसके अंदर नॉक्टर्नल इंसेक्ट एक्टिव ड्यूरेशन द नाइट एंड ड्यूरनल इंसेक्ट एक्टिव ड्यूरेशन द डे। ये जो दो प्रकार से, तो नॉक्टर्नल और ये होता है ड्यूरनल। इनसे दो प्रकार है, जिसमें अपन इसको हिंदी में बात करते हैं अपन, तो हिंदी में होता है इनका प्रकाश का निशाचर। जो निशाचर होता है एक तो जो रात में चलते हैं, और एक होता है दैनिक कीड़े जो दिन के अंदर सक्रिय होते हैं। जो दिन के अंदर कुछ कीड़े होते हैं जो दिन के अंदर काम करते हैं, जबकि कुछ के इंसेक्ट जो होते हैं वो रात के अंदर काम करते हैं। अपन बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं जो दिन में फसलों में भी बहुत सारे हानिकारक होते हैं, जबकि कुछ होते हैं जो हार्मफुल भी होते हैं। जबकि कुछ कीड़े जो होते हैं वो रात के अंदर होते हैं, जिनको अपन निशाचर बोलते हैं, जिसके अंदर नॉक्चुरल बोलते हैं। अब दूसरा होता है बायोटिक। बायोटिक फैक्टर की बायोटिक कंपोनेंट की बात करते हैं तो इसमें अंदर सेम मेम्ब्रेन ऑफ द सेम स्पीसीज होमोप्टाइल। जिसमें सेम स्पीसीज जो होती हैं इसमें एक ही प्रकार की जो जातियाँ होती हैं उन्हें होमोप्टाइल इफेक्ट बोलते हैं। जबकि जिसमें अलग अलग प्रकार की जो जातियाँ होती है उसे अपन हेट्रोप्टाइल इफेक्ट बोलते हैं। इसके अंदर अपन न्यूट्रिएंट हो गया, फूड सोर्स हो गया, ऑर्थोपेजिनिक हो गया, और ये हो गया। इसमें पोषण, इसमें जो ऑर्थोपेनिक इसका होता है मानव जनित कारक है, तो इसका अर्थ होता है इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी के कारण भी इम्पैक्ट होता है। तो ये अपनी यहीं पे क्लास समाप्त होती है। अगर आप वीडियो अच्छा लगा